मिडिल ईस्ट में जारी अमेरिका, ईरान और इजराइल के युद्ध का असर अब सीधे भारत की रसोई तक पहुंच गया है। दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 913 रुपए तक बढ़ गई है और मुंबई में गैस की कीमत से 20% होटल बंद हो चुके हैं और अगले 3 दिनों में यह संख्या 50% तक पहुंच सकती है और फरीदकोट में व्यावसायिक सिलेंडर सप्लाई ठप है। भारत अपनी एलपीजी जरूरत का 65 से 70% आयात पर निर्भर करता है और सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए रिफिल बुकिंग का नियम 25 दिन तक दिया है और इसके अलावा ई-केवाईसी और डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड अनिवार्य किए गए हैं। इसी विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट देखिए। एलपीजी महंगा, सप्लाई संकट, मुंबई होटल बंद, फरीदकोट व्यावसायिक सिलेंडर ठप, परेशानी बढ़ी। सरकार ने नियम बदले, घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित। गृहिणियां, होटल और उद्योग प्रभावित, स्थिति गंभीर। मिडिल ईस्ट युद्ध का असर अब भारत की रसोई तक दिख रहा है। दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर 60 रुपए महंगा होकर 913 रुपए का हो गया। देश अपनी जरूरत का 65 से 70% एलपीजी आयात पर निर्भर करता है। मुंबई के होटल गैस की कमी से बंद हो रहे हैं। अगर सप्लाई अगले 3 दिन तक बाधित रही तो मुंबई के आधे होटल पूरी तरह से बंद हो सकते हैं। फरीदकोट के व्यावसायिक सिलेंडर सप्लाई ठप हो गई है, जिससे दुकानदार भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। भारत सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए रिफिल बुकिंग का न्यूनतम समय 25 दिन कर दिया है। ई-केवाईसी और डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड अनिवार्य किए गए। इसके जरिए घरेलू आपूर्ति को सुरक्षित रखना और समान वितरण सुनिश्चित करना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 913 रुपए हो गई। मुंबई के 20% होटल बंद, सप्लाई घट रही। फरीदकोट में व्यावसायिक सिलेंडर उपलब्ध नहीं है। सरकार ने रिफिल नियम बदलकर समय सीमा बढ़ाई है। ई-केवाईसी और डीएससी अनिवार्य कर दिया गया है। घरेलू वितरण को प्राथमिकता दी गई है। मुंबई में गैस की कमी होटल उद्योग को प्रभावित कर रही है। आहार संगठन ने बताया कि शहर के अलग अलग इलाके में एलपीजी सप्लाई अस्थायी रूप से कम हो गई है। कुछ होटल अंतिम सिलेंडर का उपयोग कर रहे हैं, जिससे व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। मिडिल ईस्ट युद्ध के चलते भारत की आपूर्ति श्रृंखला में बाधा आ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गैस का आयात प्रभावित हुआ तो कीमतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। सरकार ने रिफाइनरी को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने और घरेलू उपयोग प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। आपूर्ति संतुलन बनाए रखने के लिए ये कदम जरूरी है। घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को राहत देने के प्रयास जारी है। एसोसिएशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट यानी आहार संगठन ने सप्लाई अस्थायी घटने की पुष्टि की है। माना जा रहा है कि होटल व्यवसाय प्रभावित हो सकता है। हालांकि सरकार ने रिफाइनरीज को उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सरकार की तरफ से व्यापार को राहत देने के प्रयास जारी हैं। भारत की एलपीजी जरूरत का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर और कुवैत प्रमुख सप्लायर्स हैं। मौजूदा युद्ध के कारण सप्लाई चेन बाधित हो रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि समुद्री मार्ग, विशेषकर हॉर्मुज जलडमरू मध्य जोखिम भरा हो गया है। आपूर्ति में बाधा से घरेलू कीमतों में और ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। भारत सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और घरेलू भंडार पर्याप्त बनाए गए हैं। घरेलू एलपीजी आपूर्ति प्राथमिकता पर है ताकि नागरिकों और उद्योग को संकट से राहत मिल सके। एलपीजी रिफिल नियमों में बदलाव से जमाखोरी रोकी जा सकेगी और आपूर्ति संतुलन बनाई रखी जाएगी। भारत अपनी एलपीजी जरूरत का 65 से 70% आयात करता है। यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत प्रमुख सप्लायर्स। हॉर्मुज जलडमरू मध्य मार्ग से बड़ी सप्लाई आती है। सप्लाई बाधित होने से घरेलू कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार भंडार और आपूर्ति संतुलित पर्याप्त बनाए रखने की कोशिश में है। आखिरकार सरकार ने रिफिल के नियमों में बदलाव किए हैं। रिफिल बुकिंग को 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। जमाखोरी रोकने के लिए सरकार ने नया कदम उठाया है। ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिए गए हैं। बिना इसके बुकिंग नहीं होगी। डिलीवरी के समय डीएससी देना जरूरी बन गया है। मिडिल ईस्ट युद्ध का असर भारत की रसोई तक पहुंच गया है।
दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर 913 रुपए महंगा हो गया। मुंबई और पंजाब में गैस की कमी से होटल और व्यवसाय प्रभावित हो रहे हैं। सरकार ने रिफिल बुकिंग नियम 25 दिन कर दिया और ई-केवाईसी तथा डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड अनिवार्य किया है। खाड़ी देशों से आयात पर निर्भरता के कारण सप्लाई चेन संवेदनशील हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि आपूर्ति बाधा और ज्यादा बढ़ सकती है। घरेलू उपभोक्ताओं और उद्योग को राहत देने के लिए सरकार ने उत्पादन बढ़ाने और वितरण प्राथमिकता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। एलपीजी रिफिल नियमों का ये बदलाव जमाखोरी रोकने और आपूर्ति संतुलन बनाए रखने के लिए अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।